हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेस पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 55 व 56। दक्षता है विभिन्न भिन्नों की पहचान एवं तुलना की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों में से उचित और विषम भिन्नों को छांटकर अलग अलग लिखिए। यह हम देखेंगे जो उचित भिन्न है हमारी, उसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है। जिन भिन्नों में अंश छोटा है हर बड़ा है उनको उचित भिन्न कहेंगे, और ऐसी भिन्न जिनमें अंश बड़ा और हर छोटा है उनको कहेंगे हम विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न। 3/4 अंश छोटा है इसका, तो ये हो जाएगी हमारी उचित भिन्न। 9/7 इसमें अंश बड़ा है तो ये हो जाएगी अनुचित भिन्न। 11/15 ये उचित भिन्न हो जाएगी, अंश छोटा है। 8/11 ये भी हमारी उचित भिन्न हो जाएगी, इसमें अंश छोटा है। 11/11 ये भी हमारी उचित भिन्न हो जाएगी, समान है। 5/3 इसमें 5 अंश बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगी। 8/3 इसमें भी अंश बड़ा है 8, तो ये भी अनुचित भिन्न हो जाएगी। 8/10 तो यहाँ देखेंगे कि हमारा अंश छोटा है तो ये हमारी हो जाएगी उचित भिन्न। 17/12 यहाँ 17 अंश बड़ा है तो ये अनुचित भिन्न हो जाएगी। और अंतिम है 12/19, 12 हमारा अंश है, अंश छोटा है तो ये हो जाएगी उचित भिन्न। तो हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया, उचित और अनुचित। ऐसे ही बच्चों आप भी लिख सकते हो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। जैसे पहला है 7/4। यह क्या किया है, कैसे बनाते हैं इसको मिश्रित भिन्न बच्चों? 4 का भाग देंगे 7 में, 4 एक बार जाएगा, 4 एकम 4, तो 1 सही। कितने बचे शेष? 3, तो 3/4। ऐसे ही हम बनाएंगे 11/10 को, तो 10 एकम 10 एक बार गया, कितना शेष बचा? 1, 1/10 हो जाएगा। 9/5 को बनाएंगे हम मिश्रित भिन्न में, बदलेंगे तो इसमें 9 में भाग देंगे 5 का, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 1 सही। कितने बचे? 9 में से 5 माइनस किए तो 4, तो 4/5, तो ये हो जाएगा 1 सही, 4/5। अगली संख्या है हमारी चौथा 18/11। तो 11 का भाग देंगे 18 में, तो 11 एकम 11, या 1 आएगा, 1 सही हो जाएगा। 18 में से 11 माइनस किए तो कितने बचेंगे? 7, और बटे में आ जाएगा 11, तो हमारी भिन्न हो जाएगी मिश्रित भिन्न, 1 सही 7/11। ऐसे ही हम अगला करेंगे, 19 का 25 में भाग देंगे, तो 19 एकम 19 एक बार जाएगा, फिर 25 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6, और 19 का नीचे 19 आ जाएगा, तो हमारी मिश्रित भिन्न हो जाएगी 1 सही 6/19। ऐसे ही अगला है हमारा 18/17। 17 का भाग हम 18 में देंगे तो एक बार जाएगा, 17 एकम 17, 1 शेष बचेगा तो ऊपर आ जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, तो मिश्रित भिन्न हो जाएगी हमारी 1 सही 1/17। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए। हमारे लिए मिश्रित भिन्न दी हुई है और उस मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो पहला है हमारा 7 सही 4/9। तो 9 का गुणा करेंगे 7 से, 9 7 63, और 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 67/9। ऐसे ही दूसरा है हमारा 6 सही 1/2। 6 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 2 6 12, प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 13, 13/2। तीसरा है हमारा 5 सही 3/4। 5 का गुणा करेंगे हम 4 से, तो ये हो जाएंगे 4 पंजे 20, और प्लस 3 हो जाएंगे 23, 23/4। चौथा है हमारा 11 सही 1/2। 11 गुणा 2 करेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएंगे, प्लस 1 23/2 हो जाएगा, तो 23/2 हो गई हमारी। अगली भिन्न है हमारी मिश्रित भिन्न 8 सही 6/7। 8 गुणा 7 करेंगे, 8 7 56, और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 62, 62/7। अगला है हमारा 6 सही 4/9। 6 गुणा 9 करेंगे, 9 6 54, और 4 प्लस करेंगे तो 58 हो जाएगा, 58/9। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए।
यह हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात है कि आरोही क्रम जो होता है उसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर छोटी से बड़ी की ओर बढ़ेंगे। अब हमारी संख्या दे रखी है 2/7, 5/7, 1/7, 4/7, 6/7। यहाँ सारे जितने भी हमारे भिन्न दे रखे हैं सभी भिन्नों में जो हर का अंक है हर समान है, सभी में 7 7 7 7 दे रखा है। और जब ऐसी स्थिति होती है कि सभी भिन्नों में हर समान है तो हम क्या देखेंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो बड़ी संख्या होगी और जिसका अंश छोटा है वो छोटी संख्या होगी। तो अब देखेंगे हमारा अंश सबसे छोटा क्या है 1, तो 1/7 हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। उसके बाद 2/7 आ जाएगा, उसके बाद 4/7 हो जाएगा, उसके बाद 5/7 आ जाएगा और लास्ट में 6/7 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा भिन्नों का आरोही क्रम 1/7, 2/7, 4/7, 5/7 और 6/7। अगला देखते हैं हम दूसरा 1/11, 1/5, 1/8, 1/4, 1/3। यह हम देखेंगे कि हमारा क्या दे रखा है, अंश समान दे रखा है, सब में 1 है, हर अलग अलग दे रखा है। यहाँ शर्त लगेगी हमारी कि जब अंश समान हो तो जिसका हर छोटा वह सबसे बड़ी संख्या है और जिसका हर सब बड़ा होगा वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 1/11, फिर इसके बाद 1/8, उसके बाद हो जाएगी 1/5, उसके बाद 1/4, उसके बाद 1/3। तो ये हमारा क्रम हो गया आरोही क्रम 1/11 सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी 1/8, उससे बड़ी 1/5, उससे बड़ी 1/4 और उससे बड़ी 1/3। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। प्रश्न नंबर 5, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। पहला है यदि दो भिन्नों में हर समान हो तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य कथन है बच्चे। दो भिन्नों में हर समान हो, दोनों का हर समान है तो दोनों भिन्नों में छोटे अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। गलत है, छोटे अंश वाली छोटी होगी और बड़े अंश वाली बड़ी होगी। जो हमने पहला ऊपर वाला किया था, हर समान था और जिसका अंश बड़ा था वो सबसे बड़ी संख्या थी और जिसका अंश छोटा था वो सबसे छोटी संख्या थी। दूसरा हमारे यदि दो भिन्नों में अंश समान हो, दोनों भिन्नों में अंश समान है तो देखेंगे इसको यहाँ, यदि दो भिन्नों में अंश समान हो, यहाँ दे रखा है अंश समान था हमारा, तो दोनों भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न जिसका हर बड़ा है वो भिन्न छोटी होती है। एकदम सत्य बात है। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। ये हो गया हमारा कार्यपत्रक 55 बच्चों। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 56। दक्षता दे रखी है यहाँ, संख्या रेखा पर भिन्न निरूपण की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। पहला है इसमें 2/5, 6/5, 7/5 और 10/5। सबका हर समान है, सब में 5-5 है। यानी हमारा जो संख्या रेखा है इसमें से जो खंड कर रखे हैं वो कितने में से है, कुल भाग कितने, उसके 5 भाग हैं। यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ तक देख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5। यहाँ से स्टार्ट है 0 से, 1 2 3 4 5, यानी कुल 5 भाग हो गए। अब इसको 5 को हम 5 में से बांट लेंगे तो ये 1/5 हो गया, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। यहाँ 1 लिखा हुआ है क्योंकि हम बच्चों जानते हैं कि 5/5 करेंगे तो 5 से 5 एक बार कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 1। अगला हो जाएगा 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। यहाँ 2 लिखा हुआ है, क्यों 2 इसलिए लिखा हुआ है, 10/5 करेंगे तो 5 से 10 2 बार कट जाएगा और फिर 11/5। अब हमारी पहली संख्या है 2/5। पहली भिन्न क्या है 2/5, तो यहाँ 2/5 पर गोला कर देंगे। दूसरी भिन्न है हमारी 6/5, 6/5 पर गोला कर देंगे। तीसरी भिन्न है हमारी 7/5, तो यहाँ 7/5 पर गोला कर देंगे। और लास्ट है 10/5, तो यहाँ 10/5, जहाँ 2 लिखा हुआ है यहाँ 10/5 पर गोला कर देंगे। अगला है दूसरा प्रश्न, इसमें 1/10, 5/10, 0/10 और 10/10। यहाँ 10 खंड किए हुए हैं।
तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0 से चालू करेंगे। 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10। जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ 10/10 आ जाएगा, क्योंकि 10 से 10 मान काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखा हुआ है यहाँ 10/10 हो जाएगा। अब देखेंगे हमारा 1/10, 1/10 यहाँ पर इस पे गोला कर देंगे। 5/10 यहाँ पर इस पे गोला कर दिया। 0/10 यहाँ पर है, इस पे गोला कर दिया। और 10/10 जहाँ 1 लिखा हुआ था वहाँ 10/10 जगह यहाँ गोला कर दिया। तीसरा देखते हैं 1/7, 8/7, 5/7, 2/7, यानी कुल भाग कितने कर रखे हैं, कुल खंड इसके 7 किए हुए हैं। यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ तक 7 खंड किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 लिखा हुआ है यहाँ हो जाएगा 7/7। अब हमारा पहला है 1/7, तो पहला ये खंड है तो यहाँ हो जाएगा 1/7। 8/7, तो यहाँ गिन लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, 5/7, ये है हमारा, यहाँ 5/7 लगा दिया। ये 2/7 था, यहाँ 2/7 गिन लेंगे। और यहाँ 7/7 यहाँ हो रहा है, तो 8/7 ये हो गया, यहाँ पर हम 8/7 लिख देंगे। अगला है हमारा 1/4, 3/4, 4/4, 0/4, यानी 4 में से किए हुए हैं। जहाँ 1 है वहाँ 4/4 हो जाएगा। फिर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो 0/4 हो जाएगा। पहले पॉइंट पे हमारा 1/4 हो जाएगा। और तीसरे पॉइंट जो है वहाँ पर है हमारा 3/4। तो इस प्रकार बच्चों आप भी भिन्नों को संख्या रेखा पर आसानी से दर्शा सकते हो। दूसरा प्रश्न है हमारा, छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उसे संख्या रेखा पर दर्शाइए। पहला है, इसमें 1 2 3 4 5 6 खंड किए हुए हैं। 6 खंड में से 2 छायांकित किए हुए हैं, कलर किया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे 2/6। भिन्न हो गई हमारी 2/6, यानी 6 में से खंड किए हुए हैं। अब हम गिनेंगे यहाँ 1 तक। 1 2 3 4 5 6, टोटल खंड हो गए हमारे यहाँ तक 6। और हमें पूछा जा रहा है, तो यहाँ हमें देखा कि यहाँ 1/6 हो जाएगा, ये 2/6, तो इस पॉइंट पे हो जाएगा हमारा 2/6। अगला है दूसरा, 1 2 3 4, 4 और 4 8 खंड किए हुए, तो नीचे हर हो जाएगा 8। 1 2 3 4, यानी 4 रेखांकित हैं या कलर किया हुआ है, तो ये हो जाएगी हमारे भिन्न 4/8। 1 तक हमने देखा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 खंड हो रहे हैं। यहाँ तक 8 खंड हो रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8/8, यानी 8 एक बार कट जाएगा, तो यहाँ हो रहा है 8/8। तो यहाँ से देखेंगे 0 से 1/8 हो जाएगा, 2/8, 3/8 और ये हो जाएगा 4/8। तो इस पॉइंट पे हो जाएगा हमारा 4/8, हमने लिख दिया। अगला देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल खंड हो गए इसके 16, तो नीचे तो हर आ जाएगा हमारा 16। छायांकित हैं 1 2 3 4, यानी 4/16 हो गया हमारा। अब यहाँ तक 1 तक ये जो खंड किए हुए हैं 16 किए हुए हैं, तो 4/16, 16 में से 4 खंड कहाँ जाएंगे। पहला पॉइंट 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा 4/16। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, भिन्न संख्याओं 2/3, 3/3, 5/3, 0/3, 1/3 को संख्या रेखा बनाकर दर्शाइए। तो हमने यहाँ एक लाइन खींच दी। लाइन खींच के इसको क्या किया हमने, 3 है नीचे हमारा हर, तो इसको 3 भागों में बांट लिया। 1 2 3, 3 खंडों में बांट लिया। फिर 1 2 3, वापस 3 खंडों में बांट लिया। यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि 3/3 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ आ जाएगा हमारा 6/3। 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बार आएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब हमें क्या क्या दर्शाना है, सबसे पहले दर्शाना है 2/3। तो पहला ये 0 हो गया, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 और 2, दूसरे पॉइंट पे हो जाएगा हमारा 2/3।
फिर 3/3 अगले पॉइंट पे हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2/3 और ये 3/3, जिसको 1 भी कह सकते हैं, ये 3/3 हो गया। 5/3, 3/3 से आगे चलेंगे 4/3, 5/3, ये हो गया हमारा 5/3। इसके बाद 0/3, तो पहला ही पॉइंट है बच्चों वो 0/3 हो जाएगा। और 1/3 फर्स्ट पॉइंट है 0 के बाद में, वो 1/3। तो अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे द्वारा की हुई मेहनत पसंद आई हो, हमारे द्वारा समझाया हुआ आपको समझ में आया हो, तो बच्चों हमारे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो या हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बच्चों बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। बहुत वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।